नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सभी जानते हैं मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लास। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ जो हमारा टॉपिक था हिंदी व्याकरण का उपसर्ग और प्रत्यय, तो जिसमें हम उपसर्ग हमारा जो टॉपिक था उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, क्लियर कर चुके थे और हम पढ़ रहे थे यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रत्यय। तो देखिए यहाँ पर प्रत्यय के विषय में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको प्रत्यय किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया। देखिए, जब हमने उपसर्ग पढ़े थे तो उपसर्गों में सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग होते हैं जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। देखिए, कई बार हिंदी के शब्दों से भले ही क्लियर ना हो लेकिन अंग्रेजी के शब्दों से हमें क्लियर हो जाता है, तो कई बार हमें अंग्रेजी के शब्दों से क्लियर ना हो तो हिंदी से क्लियर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश से ज्यादा आसानी से क्लियर हो रहा है। प्रीफिक्स, प्री यानी कि पहले, फिक्स यानी कि लगने वाला। ठीक है, तो उपसर्ग जो पहले लगता है और फिर किसी भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, अर्थ के शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, विशेषता ला देता है और उसको हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रत्यय यानी कि सफिक्स की, जो कि किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर क्या करता है, शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, चेंज ला देता है या बिल्कुल एक तरह से नया बन जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दिए थे शुरुआत में और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर परिभाषा बनाई थी। ठीक है, तो परिभाषा में हमने क्या लिखा था, आप सभी ने नोट कर रखी है परिभाषा, क्योंकि लास्ट सेशन में भी इसको डिस्कस किया था और यहीं से आगे हमने फिर कंटिन्यू भी किया था। तो परिभाषा में क्या लिखा है, वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर, अब देखिए सफिक्स यानी कि प्रत्यय जो है वो शब्द के किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है तथा मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। या तो नया शब्द बना देता है बिल्कुल डिफरेंट, और जो मूल शब्द होता है उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, यानी कि मूल शब्द का जो अर्थ था अब इस नए शब्द का अर्थ जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स जो देखिए फिर से यहाँ पर आपको बताती हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ पर बताए हैं तो उनमें देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये क्या होते हैं। जैसे पुजारी में हमने इन प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया, पुजारिन। लोहार में हमने इन प्रत्यय लगाया तो लोहारिन। कहार में हमने इन प्रत्यय लगाया तो कहारिन। ठीक है, तो इसके और भी एग्जाम्पल जैसे बताए थे, प्यास, प्यासा, मैल, मैला, प्यार, प्यारा, ठंड, ठंडा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताई थी कि जो ये प्रत्यय होते हैं ये ज्यादातर जो है क्रिया धातु के पीछे लगते हैं। जो क्रिया धातु होता है उसके बाद लगते हैं, उसके अंत में लगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्रिया धातु के बारे में मैंने बताया, तो मैंने यहाँ पर कहा कि क्रिया तो आप सभी को पता है लेकिन धातु क्या है। ठीक है, तो क्रिया के ही मूल रूप को धातु कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि क्रिया के ही मूल रूप को धातु कहते हैं। जीआईसी पाखू, क्या आप बच्चे सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे और जहां पर नोट करने के लिए कहूंगी वहां पर नोट भी करेंगे। ठीक है ना, तो हमने कहा कि क्रिया धातु के अंत में ज्यादातर लगते हैं और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिया तो आपको पता है कि किसी काम के करने, होने या होने के बारे में बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब देखिए हमने कहा क्रिया धातु, तो फिर धातु क्या है, तो क्रिया के ही मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, चलना, सोना, खाना, गाना, ये सब क्या है, क्रिया है, लेकिन इसका मूल रूप जैसे यहाँ पर मैंने बताया, तो चल, जा, खा, गा, नहा, ठीक है, दौड़, पढ़, लिख, ये सब क्रिया का मूल रूप है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और ये ज्यादातर हमने क्या कहा कि धातुओं के बाद लगते हैं। ठीक है, तो इस पर हमने यहाँ पर देखिए इसके भी दो भेद मैंने आपको बताए प्रत्यय के। देखिए सबसे मेन चीज जो है यहाँ से स्टार्ट होती है कि प्रत्यय के भेद, इसी से पता चलेगा कि आपको प्रत्यय कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे हम उन्हें पढ़ सकते हैं।
ठीक है। तो प्रत्यय, प्रत्यय के भेदों में सबसे पहला हमने बताया कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, यानी कि कृत प्रत्यय को हमने शुरू किया था और उसके बाद मैंने आपको कृत प्रत्यय किसे कहते हैं ये मैंने सबसे पहले आपको बताया और फिर कुछ एग्जाम्पल भी बताए। तो कृत प्रत्यय को मैंने आपको बताया था क्रिया धातुओं के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया धातुओं के पीछे लगता है और उससे विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यय बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और इसके मेल से जो शब्द बनते हैं, यानी कि कृत प्रत्यय के मेल से क्रिया धातुओं के साथ जो मिलकर यहाँ पर जो प्रत्यय जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन शब्दों को क्रंदत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन शब्दों को क्रंदत शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको बताया। अब इसके लिए मैंने उदाहरण भी आपको यहाँ पर दिए, जैसे लिख। लिख शब्द क्या है आपका? क्रिया धातु है। ठीक है, आपको पता है लिखना क्या होता है? क्रिया होती है। ठीक है, थकना क्या होता है? ये भी क्रिया होती है। लेकिन हमने यहाँ पर उसका धातु रूप लिया है, मूल रूप लिया है, और हमने लिखा यहाँ पर लिख। ठीक है, तो लिख हमने यहाँ पर लिखा और उसमें हमने आवट प्रत्यय जोड़ा। ठीक है, लिख जो है हमारा मूल शब्द है और उसमें हमने आवट प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बना? लिखावट। इसी तरह से थक हमारा मूल शब्द है और इसमें हमने आन प्रत्यय जोड़ा, तो ये बन गया थकान। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर क्रिया धातु के साथ जो है प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए। और ये जो नए शब्द बने, इनको हमने क्या कहा? कौन से शब्द यहाँ पर कहा? कृदंत शब्द। ठीक है, ये जो नए शब्द बने, इसको ही हमने कृदंत शब्द कहा, जो ये नए शब्द बने हुए हैं क्रिया धातु और प्रत्ययों के मेल से। ठीक है, क्रिया धातु और प्रत्यय जब मिले तो उससे जो नया शब्द बना उसे कृदंत शब्द। तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो समझ आया आप सभी को? समझ आ रहा है? हैंड रेज करके बताएंगे मुझे, समझ आ रहा है? देखिए, जहां पर नहीं समझ आता है तो वहां पर भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हाँ आपने हैंड रेज करना है कि हाँ मुझे समझ आ गया है, समझ आ गया है, समझ आ गया है। ठीक है, जहां पर नहीं समझ में आता है वो भी आपने माइक लेना है और हैंड रेज करना है, फिर आपको अनम्यूट किया जाएगा और आप फिर बता सकते हैं ये चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है ना? और जब तक आप नोट नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी कॉपी में लिखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ये मैं आप कह रही हूँ। तो जो यहाँ पर मैं छोटी छोटी चीजें आपको नोट करने के लिए आप जरूर अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है, तो इस तरह से कृत प्रत्ययों के भी भेदों को मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि कृत प्रत्यय के भी बहुत सारे भेद होते हैं, जिसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी भेदों को, 5 भेदों को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला भेद है कृतवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय, पांचवा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो इस तरह से प्रत्ययों के 5 भेद, कौन से? कृत प्रत्ययों के 5 भेद मैंने आपको यहाँ पर नोट करवाए हैं। और आज हम जो यहाँ पर सबसे टॉपिक लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं कृत प्रत्यय। ठीक है, वो हमारा क्या होने वाला है? सबसे पहला टॉपिक कृत प्रत्यय। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस टॉपिक को यहाँ पर शुरू करते हैं, कृत प्रत्यय। तो यहीं से नोट करना शुरू करेंगे। यहाँ तक का आप सभी ने अपनी नोट किया है, यहाँ तक का आप सभी ने लिखा हुआ है अपनी कॉपी में। इसके बाद आगे का आप लोग कंटिन्यू करेंगे। और देखिए, इसमें मैंने एक चीज बताई थी लास्ट सेशन में कि कृतवाचक, कृतवाचक का क्या अर्थ होता है? कृतवाचक, तो कृत यानी कि काम करने वाला व्यक्ति। ठीक है, काम करने वाला व्यक्ति। ठीक है, काम करने वाले व्यक्ति के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। तो अब यहाँ पर जितने भी हम नए शब्द बनाएंगे ना, जैसे मैंने कहा ना चाल, तो उसमें अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा चालक। तो चालक क्या होता है? गाड़ी चलाता है।
तो क्या है, वो काम कर रहा है, चालक, काम करने वाला व्यक्ति। पाठ, पाठ होता है किताब, ठीक है। पाठक, पाठक कौन होता है, जो उसको पढ़ रहा होता है, उसको कहते हैं पाठक, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर उसी तरह के शब्द बनेंगे जो काम करने वाले व्यक्ति का हमें बोध कराते हैं, काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पर आपको क्लियर की थी। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम यहाँ पर डालेंगे, सबसे पहली हेडिंग हम यहाँ पर डालेंगे आपका कृतवाचक कृत प्रत्यय। चलिए, कृतवाचक कृत प्रत्यय, चलिए ये नोट कीजिए सबसे पहले आप। ये पहली हेडिंग डालेंगे कृतवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि इस तरह के सारे उदाहरण होंगे जो क्या होंगे, काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बताएंगे आपको। सारे एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो कृतवाचक होंगे। कृतवाचक के बारे में मैंने आपको बताया, काम करने वाला। कर्मवाचक यानी कि जो उस काम को कर रहा है। करणवाचक जो साधन से काम को कर रहा है, यानी कि साधन, रीजन, ठीक है। भाववाचक जिसमें भाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे, कुछ भी आपको ऐसा नया नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे प्रत्यय, ठीक है। कौन से प्रत्यय, कौन से प्रत्यय आप यहाँ पर लिखेंगे, कृतवाचक, ठीक है। कृतवाचक, कृत प्रत्यय, और यहां पर आप लिखेंगे मूल शब्द, मूल शब्द यानी कि जिसके साथ आप वो प्रत्यय लगाने वाले हैं, ठीक है। उस मूल शब्द को लिखेंगे जिसके साथ आप वो प्रत्यय लगाने वाले हैं। और यहां लिखेंगे प्रत्यय द्वारा निर्मित नवीन शब्द, ठीक है। जो प्रत्यय से निर्मित होगा नवीन शब्द, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। तो बिल्कुल इस तरह का आप बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रत्यय। तो चलिए कुछ प्रत्यय यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे हमने कहा अक, ठीक है। उसके बाद अक्कड़, ठीक है। उसके बाद जो शब्द है वो क्या है, अक्कड़। उसके बाद है आऊ, ठीक है। उसके बाद आका। तो ये तो हो गए हमारे प्रत्यय, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेंगे मूल शब्दों को। अब हम यहाँ पर लेंगे मूल शब्दों को, जैसे पाठ, धाव, ठीक है। ये पच, चाल, ठीक है। अगला यहाँ पर लेंगे मूल शब्द भूल, घूम, बूझ या पी, ठीक है। अगला हम यहाँ पर लेंगे लड़, भीड़, उड़, ठीक है। उसके बाद है आका। तो यहाँ पर देखिए फिर से लड़, हम और पढ़, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर ये है हमारे प्रत्यय जिनको हमने जोड़ना है इन नवीन शब्दों के साथ। तो कोई भी एक बच्चा फटाफट माइक लेगा और मुझे बताएगा कि क्या क्या शब्द हमारे यहाँ पर बनेंगे। जब आप क्लास में बैठते हैं, जिस तरह से आप घर से आते हैं, पूरा ड्रेस्ड अप होके आते हैं और अपना टिफिन लेकर आते हैं, अपना बैग पूरा प्रॉपर अपने आज के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर आते हैं, आज के रूटीन के अकॉर्डिंग लेकर आते हैं, तो बिल्कुल वही आपका इस क्लास का भी रूटीन है कि आप क्लास में बैठे तो आपका माइक भी प्रॉपर रेडी होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप पढ़ रहे हैं बैठकर तो आप अपने टीचर्स को दे सकते हैं कि सर आप एक बार इस माइक को चेक कर लीजिए, ठीक है। जीआईसी बिनाक खाल, क्योंकि तब तक पढ़ने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं रह जाता। देखिए मैं कब से आप लोगों से पूछ रही हूँ और आपका काफी ज्यादा देर में रिस्पॉन्स आ रहा है और समय काफी ज्यादा बर्बाद हो रहा है। तो देखिए
यहाँ पर अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे मैंने काफी सारे मूल शब्द आपको दिए और उसमें हम एक ही तरह का क्या लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर जो उपसर्ग है उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब आप एक ही तरह के मूल शब्द पर अलग अलग तरह के उपसर्ग लगाते हैं तो क्या हो जाता है, नए नए शब्द बनते हैं। यहाँ पर उसके जस्ट अपोजिट है कि यहाँ पर आपको एक ही जो आपका प्रत्यय है वो आप अलग अलग तरह के मूल शब्दों पर लगाएंगे तो आपके अलग अलग तरह के शब्द बनेंगे। और जितने भी मैंने यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं ये कैसे शब्द हैं, ये आपके क्रिया धातु शब्द हैं। ठीक है, पाठ, पाठ शब्द में अगर हम अक प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है, पाठ शब्द में अगर हम अक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, पाठक। धाव शब्द में अगर हम अक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, धावक। पच शब्द में अगर हम अक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, पाचक। चाल शब्द में अगर हम अक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, चालक। ठीक है, इसी तरह से अब हमारा दूसरा प्रत्यय है कड़। ठीक है, तो अक्कड़, जैसे हमने यहाँ पर मूल शब्द लिया भूल, तो भूल शब्द में अगर हम अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, क्या शब्द बनेगा, भुलक्कड़। क्या शब्द बनेगा, भुलक्कड़। इसी तरह से घूम शब्द में अगर हम अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, घुमक्कड़। बूझ शब्द में अगर हम अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, बुझक्कड़। पी शब्द में अगर हम अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, पियक्कड़। तो देख सकते हैं आप, भूल में अक्कड़ प्रत्यय लगाया, भुलक्कड़। घूम में अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे, घुमक्कड़। बूझ में अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे, बुझक्कड़। पी में अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे, पियक्कड़। ठीक है, तो इसी तरह से अगला है हमारा प्रत्यय आऊ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मूल शब्द जो लिए हैं जैसे लड़, भिड़, उड़। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे जैसे लड़, तो क्या बनेगा, लड़ाऊ। ठीक है, या भीड़ में भिड़ाऊ। ठीक है, इसी तरह से उड़ाऊ। ठीक है, तो ये बहुत सारे हमारे शब्द इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला शब्द देखिए आका। ठीक है, इसमें भी हमने बहुत सारे यहाँ पर मूल शब्द लिए हैं। तो लड़ शब्द हमने जैसे लिया है तो क्या बनेगा, लड़ाका। ठीक है, बिल्कुल ये यहाँ पर लग जाएगा पीछे से तो क्या बन जाएगा, लड़ाका, धमाका। ठीक है, और इसी तरह से आक, यहाँ पर एक और आपका प्रत्यय हम ले सकते हैं, आक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मूल शब्द लिया चाल। ठीक है, तैर, और इस पर हम अगर इन प्रत्ययों को लगाते हैं तो देखिए चालाक। ठीक है, तैराक। आ रहा है समझ आपको। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी कृतवाचक कृत प्रत्यय है, यानी कि जितने भी आपके शब्द बनेंगे वो कैसे होंगे, वो काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बताएंगे इन प्रत्ययों को आपके लगाने से। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि विशेषता भी बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मैंने आपको एक तरह से आपको इस तरह से भी क्लियर करने की कोशिश की थी कि ये जो विशेषता बताते हैं। ठीक है, पाठक है, धावक है, चालक है, भिड़ाऊ है, लड़ाऊ है। ठीक है, चालाक है, तैराक है, भुलक्कड़ है, घुमक्कड़ है, पियक्कड़ है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, विशेषता भी बताते हैं। तो मैंने इसको आपको इस तरह से भी क्लियर किया था कि जो विशेषता बताने वाले आपके क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लियर हुआ हमारा सबसे पहला, यानी कि कृतवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको काम करने वाले व्यक्ति के बारे में भी बता रहे हैं। सारे के सारे आप देखिए,
लड़ाऊ है। तो जब कोई लड़ाई करता है तो उनकी बहुत ज्यादा लड़ाऊ है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा भिड़ाऊ है, ठीक है, ये चालाक है, ये तैराक है, ये चालक है, ये पाठक है, ये धावक है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ आप सभी को, और मैं आशा करती हूँ कि आप साथ साथ इसको नोट भी कर रहे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कर्मवाचक कृत प्रत्यय, जो यहाँ पर क्या बताया था, नेक्स्ट हमारा था कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर पढ़ लेते हैं। और देखिए, इसको जब आप घर पर जाकर रिवाइज करेंगे ना, तो अगर आपके पास हिंदी व्याकरण की बुक है या नोटबुक है, जो भी है, अगर आपके पास है कोई बुक, तो उसमें से आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, हिंदी व्याकरण हो, ग्रामर हो या मैथ्स हो, इन पे आप जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप इसको पढ़ते हैं, जितना आप इसको लिखते हैं, जितना आप इसको समझते हैं, उतना आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ आती हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हम यहाँ पर पढ़ते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय। अब कर्मवाचक कृत प्रत्ययों के कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे कुछ उदाहरण लिए थे, तो बिल्कुल सेम यहाँ पर हम लिखेंगे कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो यहाँ पर केवल आप प्रत्यय भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बार बार आप इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। ये आपने हेडिंग यहाँ पर डाल दी, तो आप कर्मवाचक कृत प्रत्यय ही यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप केवल इस तरह से लिख सकते हैं प्रत्यय, ठीक है, यानी कि क्या प्रत्यय आप यहाँ पर जोड़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फिर से वही मूल शब्द, ठीक है, यानी कि किन मूल शब्दों के साथ आप इन प्रत्ययों को जोड़ रहे हैं। और उसके बाद प्रत्यय द्वारा निर्मित नवीन शब्द, ठीक है, ये क्या है, जो प्रत्यय से निर्मित हो रहा है नवीन शब्द, नया शब्द, प्रत्यय के द्वारा निर्मित नवीन शब्द, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कर्मवाचक कृत प्रत्यय लेने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर कर्मवाचक कृत प्रत्यय लेने वाले हैं। और कृत प्रत्यय क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया है, जो क्रिया धातु होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कृत प्रत्यय क्या होते हैं, जो क्रिया धातुओं के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर प्रत्यय है नी, ठीक है, क्या, औना, इस तरह से ना, या हुई, हुआ, ठीक है। अब जो हमारे मूल शब्द होंगे वो कैसे होंगे, किसके साथ जोड़ने के लिए हमने कहा है, क्रिया धातुओं के साथ। तो जो मूल शब्द होंगे वो क्या होंगे, हमेशा क्रिया धातु होंगे। ध्यान दीजिएगा, जो मूल शब्द है वो हमेशा क्या होंगे, क्रिया धातु होंगे। ओढ़, ठीक है, सूंघ, ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारे हमेशा क्या होंगे, क्रिया धातु। कृत प्रत्यय का अर्थ ही यही है कि ये क्रिया धातुओं के पीछे जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो मूल शब्द हमेशा क्रिया धातु होगा और प्रत्यय पीछे जुड़ रहा है, यानी कि प्रत्यय आपका ये है, ठीक है। तो इस तरह से अगला शब्द लिखिए, बिच, ठीक है, खेल, नाच, और था। सुन, देख, पढ़, लिख, ये है हमारे मूल शब्द। और ये सारे के सारे क्रिया धातु आप देख सकते हैं। पहले भी हमने जो भी शब्द लिए थे वो भी क्या हमारे थे, सारे के सारे क्रिया धातु थे,
ध्यान दीजिएगा, जितने भी मूल शब्द हमने इससे पहले भी लिए थे वो सभी क्रिया धातु थे, क्योंकि हम यहाँ पर क्रिया धातुओं के साथ ही कृत प्रत्यय का, देखिए दो तरह के प्रत्यय मैंने आपको बताए हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रत्ययों के दो भेद आपको बताए हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्ययों को हम अभी पढ़ रहे हैं, और कृत प्रत्यय क्या होता है, हमने कहा कि उसमें जो प्रत्यय होता है वो क्रिया धातुओं के अंत में जुड़ता है। ठीक है, तो जितने भी आपके मूल शब्द होंगे वो सबके सब क्रिया धातु होंगे, और क्योंकि जो प्रत्यय है वो अलग अलग तरह के हैं, कहीं पर कृतवाचक कृत प्रत्यय है, कहीं पर कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, कहीं पर आपका भाववाचक कृत प्रत्यय है, तो कहीं पर आपका करणवाचक कृत प्रत्यय है, और उसी के आधार पर आपके शब्द भी अलग अलग जो है बदल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कुछ प्रत्यय यहाँ पर लिए और कुछ मूल शब्द हमने यहाँ पर लिए। तो चलिए, कोई भी एक बच्चा जिनका माइक अब बिल्कुल रेडी हो चुका है वो हैंड रेज करेंगे और फटाफट एक बार मुझे यहाँ पर जो नवीन शब्द, जो नए शब्द बन रहे हैं इन प्रत्ययों से, क्योंकि अगर आप एक बार यहीं से जोड़ कर देखेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या बन रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने कहा कि, अब देखिए ये वैसे तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, लेकिन ये आप नोट भी कर लीजिए, और इसके बाद इस तरह के कुछ और शब्दों को आप होमवर्क में लिख कर भी लाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे मूल शब्द जो कि क्रिया धातु है, जैसे ओढ़, सूंघ, बिछ, खेल, नाच, खा, सुन, देख, पढ़, लिख। अब किस तरह से हम इन प्रत्ययों के द्वारा यहाँ पर देखिए नया शब्द बनाते हैं, किस तरह से हम शब्द के अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं, आप वो देखिए। ओढ़ में अगर हम नी प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है, ओढ़नी। सूंघ में अगर हम नी प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है, सूंघनी। बिछ में अगर हम औना प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा हमारा नया शब्द, बिछौना। क्या बनेगा हमारा नया शब्द, बिछौना। ठीक है, खेल में अगर हम औना प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा हमारा नया शब्द, खिलौना। ठीक है, इसी तरह से नाच में अगर हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है, नाचना। खा में अगर हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है, खाना। सुन में अगर हम हुई प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, सुनी हुई। क्या हो जाएगा नया शब्द हमारा, सुनी हुई। देख में अगर हम हुई प्रत्यय लगाते हैं तो नया शब्द क्या बन जाएगा, देखी हुई। ठीक है, इसी तरह से पढ़ में अगर हम हुआ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, पढ़ा हुआ। लिख में अगर हम हुआ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, लिखा हुआ। समझ आया सभी को? ठीक है, समझ आया इस तरह से। अब देखिए मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दिया है क्या, कर्मवाचक कृत प्रत्यय को। ठीक है, इससे पहले हमने कृतवाचक कृत प्रत्यय को पढ़ा, और अब हमने यहाँ पर पढ़ा कर्मवाचक कृत प्रत्यय को, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा करणवाचक कृत प्रत्यय। यानी कि मूल शब्द तो आपका क्रिया धातु ही होगा, और आपका जो प्रत्यय होगा वो होगा आपका करणवाचक। ठीक है, यहाँ पर जो आपका प्रत्यय था वो कर्मवाचक था। ठीक है, अब जो प्रत्यय होगा वो करणवाचक होगा, और हमेशा जो आपका मूल शब्द है वो आपका क्रिया धातु ही रहेगा, क्योंकि ये कृत प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं, कृत प्रत्ययों के भेद हम पढ़ रहे हैं। तो दो भेद अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, भेद के लिए हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है,
तो ये आपके लिए हेडिंग है नेक्स्ट सेशन के लिए, जिसको हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद भी बहुत सारे, यानी कि 5 पेज टोटल मैंने आपको लिखवाए हैं, उसके बाद भी हमारे 2 पेज 3 पेज जो है लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करने हैं। उसके बाद हम तद्धित प्रत्ययों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आपको सुनने में ये बहुत इजी लगती है कि प्रत्यय पढ़ रहे हैं, उपसर्ग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और बहुत अच्छे से कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। लेकिन इसके लिए एक ही आपका, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं एक ही तरीके से कि आप रेगुलरली क्लास अटेंड करें, नोट करें, प्रॉपर घर जाकर रिवाइज करें, कोई भी डाउट हो तो उसे पूछें। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं नोट किया है वो नोट करते हैं। और कोई भी डाउट अगर इस सेशन से रिलेटेड आपको है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।